तो ये 5th चैप्टर है हमारा एमएस बोर्ड का, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन चैप्टर का नेम है। और इस चैप्टर में हम लोग को मेनली एसएचएम के बारे में पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन एसएचएम पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एसएचएम क्या होता है, उसका उसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे पहले, स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक मोशन के साथ। तो जो भी अपने पाथ को रिपीट करता है, कोई भी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जांपल क्या है? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन। ये किसका एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का? 1 ईयर के बाद, हमेशा 1 ईयर के इंटरवल के बाद ये अपने पाथ को रिपीट करता है। सन या अदर प्लैनेट भी रिपीट करते हैं अपने पाथ को। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करता है, वो भी रिपीट कर रहा है अपने पाथ को। तो वो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। अब पीरियोडिक मोशन के बाद एक ऑसिलेटरी मोशन आता है और उसमें फिर एसएचएम आता है। तो पीरियोडिक मोशन हो गया, मतलब रिपीट करना चाहिए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। फिर पीरियोडिक मोशन के अंदर ही एक आता है ऑसिलेशन, नाम है उसका, ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेशन बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। मतलब फ्रॉम टू, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन मेन पोजीशन के अराउंड ये ऑसिलेट कर रहा है। जैसे सिंपल पेंडुलम का केस अगर ले, तो सिंपल पेंडुलम वाला केस ऑसिलेटरी का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि वो मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। देखिए ये पेंडुलम है, इसको मेन पोजीशन बोल देते हैं। तो ये मेन पोजीशन के अबाउट ये अपने राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में जाता है, ये इस साइड में और इस साइड, और ये रिपीट भी कर रहा है अपने पाथ को। तो इसको ऑसिलेटरी बोलते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक? तो बिल्कुल बोल सकते हैं। पीरियोडिक मतलब रिपीट करना चाहिए पाथ। तो ऑसिलेटरी तो रिपीट कर ही रहा है कि नहीं? तो ये हम बोल सकते हैं कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, क्योंकि प्लैनेट का रिवॉल्यूशन सन के अराउंड ऑसिलेटरी नहीं है, वो पीरियोडिक है, वो रिपीट कर रहा है पाथ। लेकिन मेन पोजीशन, एक ही मेन पोजीशन के आगे पीछे नहीं कर रहा है रिपीट। तो पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी जरूरी नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी है तो वो रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक होगा ही वो। अब इस ऑसिलेटरी में भी एक केस आता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि। तो ऑसिलेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मेन पोजीशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज ऑसिलेशन। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर आल्सो पीरियोडिक। इसमें ऑसिलेटरी मोशन हो गया पीरियोडिक, रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है पाथ को। एसएचएम इसका स्पेशल केस है, जब ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में होने लगे। ये तो थोड़ा कर्व जैसा है, ये जब स्ट्रेट लाइन में ऐसे होने लगे, ये स्मॉल एंगल के लिए ऐसा पॉसिबल है, एकदम छोटा सा एंगल है तो वो लगभग स्ट्रेट आप मान सकते हैं। या इससे भी अच्छा एग्जांपल है एसएचएम का, कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट अटैच किया हुआ है ऐसे एम मास का, और इसको आप फ्री छोड़ दिए थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, तो ये ऑसिलेट करता है ऐसे स्ट्रेट लाइन में, मेन पोजीशन के अबाउट ये ऊपर और नीचे जाता है। तो ये एसएचएम का एग्जांपल है। तो ऑसिलेटरी में भी जब स्ट्रेट लाइन में होने लगता है कोई भी मोशन, और स्ट्रेट लाइन में इसके लिए कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होना चाहिए। जब भी ऑब्जेक्ट एसएचएम करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि ये जब राइट में जा रहा है तो इसको वापस आना है, यानी ये उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। बिना फोर्स के वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप वेलोसिटी दे दिए, कुछ भी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को मैंने अगर दिया, तो वो भी वेलोसिटी से कंटिन्यू करेगा मूव करना। न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ until and unless unbalanced external force acts on it। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये इधर जा रहा है तो ये हमेशा इधर ही जाता रहेगा। अगर इसको इधर जाने से रोकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है कुछ, और वो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के। मतलब मेन पोजीशन से
थोड़ा सा डिस्प्लेस किए तो कम एक्सेलरेशन है, ज्यादा डिस्प्लेस किए मेन पोजीशन से, जितना ज्यादा डिस्प्लेस किए उतना ज्यादा ये एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। और माइनस लगा हुआ है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या फोर्स लगना चाहिए। इस स्प्रिंग के बारे में सोचते हैं, ये स्प्रिंग यहाँ पे मेन पोजीशन इसका है जहाँ पे इसका mg और इधर से जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है kx स्प्रिंग फोर्स, ये इक्वल हो गया है। अब और ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे mg तो फिक्स रहेगा, इसका वेट है, और kx इलोंगेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ज्यादा इलोंगेशन होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स अधिक हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा आप मेन पोजीशन से नीचे लाएंगे ये फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा, ऊपर की तरफ वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा। वैसे ही जब मेन पोजीशन से ऊपर ले जाएंगे तो नीचे के डायरेक्शन वाला फोर्स बढ़ जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में ज्यादा आ जाएगा। यानी जिधर आप डिस्प्लेसमेंट किए उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा या फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ऐसा जहां भी कंडीशन आए तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो ऑल एसएचएम आर oscillatory motion. Is it true? Or this statement true or not? All SHM are not oscillatory motion. और all SHM are oscillatory motion, कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, all oscillatory are not SHM but all SHM are oscillatory, ऐसा है। क्योंकि अगर SHM हो रहा है तो oscillatory का कंडीशन तो फुलफिल कर ही रहा है। oscillatory का क्या कंडीशन है? एक मेन पोजीशन के सराउंडिंग में टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए इसके आगे पीछे, तो इसमें तो हो ही रहा है, मेन पोजीशन के आगे पीछे हो रहा है इसमें, तो ये ओसिलेशन कर रहा है। रेगुलर इंटरवल के बाद भी कर रहा है तो ये पेरियोडिक भी है। तो ऑल एसएचएम आर ओसिलेटरी, एसएचएम ऑल एसएचएम आर आल्सो पेरियोडिक, but all oscillatory are not SHM. Only those oscillatory are SHM for which this criteria is valid. That means acceleration acting on this object must be negative of displacement produced in this object from main position. Okay? तो SHM के लिए ये कंडीशन याद रखना है, ये कंडीशन होना चाहिए, राइट? तो ये सब आई होप यू अंडरस्टूड दिस डिफरेंसेस बिटवीन पेरियोडिक मोशन, ओसिलेटरी मोशन एंड एसएचएम, तीनों में ये डिफरेंस है। तो ये k बाई एम को ये ओमेगा स्क्वायर लिखना है, कंसीडर करना है। क्यों ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं? बता रहे हैं, इसको तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दिए। अब एसएचएम अगर हम सर्कुलर मोशन से रिलेट करें, हालांकि एसएचएम तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तब एसएचएम को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है। जब स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन करता है तब। यहाँ पे ये एक पार्टिकल को कंसीडर कीजिए कि कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, राइट? अब ये यहाँ से स्टार्ट किया है ऊपर वाले पॉइंट से, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और ये कोई भी एंगल यहाँ पे टी टाइम में अगर सर्कुलर मोशन ये कर रहा है तो सर्कल में घूमने का उसका एंगुलर एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो टी टाइम में ये कितना चलेगा? ओमेगा टी मूव करेगा टी टाइम में। अगर ओमेगा स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता हुआ कंसीडर करें तो टी टाइम में वो कितना एंगल बनाएगा? थीटा, यहाँ ओमेगा टी बनाएगा, क्योंकि फॉर्मूला सर्कुलर का याद होगा, ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। तो एंगल थीटा क्या होगा? ओमेगा इंटू टी। थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ इतना एंगल बना रहा है, और अगर इसके रेडियस को हम एसएचएम के एम्पलीट्यूड से इक्वल समझें कि इसका रेडियस मान लेते हैं कि कैपिटल आर है, तो इसका रिजोल्यूशन करके देखिए, इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो एक्स एक्सिस पे इसका रिजोल्यूशन क्या आएगा? आर साइन ओमेगा टी आएगा ना, एक्स एक्सिस पे रिजोल्यूशन, और वाई एक्सिस पे आएगा कॉस ओमेगा टी। तो आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट को देखेंगे अगर ध्यान से, तो एक्स कोऑर्डिनेट एसएचएम इसका करता हुआ दिखेगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये अभी जब पार्टिकल इस पोजीशन पे है, जब पार्टिकल पी यहाँ पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, देखिए मेन पोजीशन से इतनी दूरी है। जब ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पूरा ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। फिर वैसे ही जब ये नीचे पी पॉइंट आएगा तो उसका कंपोनेंट लेंगे तो एक्स कंपोनेंट छोटा होगा, यानी आप देखेंगे कि इसका एक्स कंपोनेंट
माइनस आर से आर के बीच ही ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे। पार्टिकल सच में सर्कल में मूव करेगा, लेकिन उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, माइनस आर से प्लस आर के बीच ऐसे ऐसे होते रहेगा। अच्छा आप बताइए, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या होगा? 0 होगा एक्स एक्सिस पे। फिर पार्टिकल यहाँ होगा तो उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे देखिए ये वाला लाइन हो जाएगा यहाँ से इसका प्रोजेक्शन। तो अगर हम एक पार्टिकल को सर्कल में ओमेगा स्पीड से सर्कुलर मोशन करता हुआ माने, तो उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एसएचएम करता है। प्रोजेक्शन क्या करता है? एसएचएम करता है। तो इससे रिलेट हम करके दिखा रहे हैं, देखिए। तो अगर ये एसएचएम कर रहा है तो कोई भी पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे है मान लीजिए, तो उस पे सेंटर की तरफ कितना फोर्स करना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? अब ये फोर्स वही रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए जो हम रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे थे, माइनस के एक्स। तो इसको माइनस के, और माइनस तो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में है, तो इसको के एक्स से रिप्लेस करते हैं, और एक्स यहाँ क्या है? रेडियस ही है। हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं कि जब पार्टिकल यहाँ पे है तो अपना मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, तो एक्स की जगह पर आर लिख देते हैं, इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया? के बाई एम। देखिए के बाई एम का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? ओमेगा स्क्वायर के बाई एम किसके इक्वल आ गया? ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है क्या, या ये ओमेगा है क्या? तो अगर हम किसी पार्टिकल को ओमेगा स्पीड से सर्कुलर मोशन करता हुआ माने, तो उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एसएचएम करता है प्रोजेक्शन, और उसमें कंडीशन क्या है कि उसका ओमेगा क्या होना चाहिए, मतलब कैसा सर्कुलर मोशन हमें कंसीडर करना पड़ेगा इसके इक्विवेलेंट एसएचएम के लिए। तो ऐसा सर्कुलर मोशन कंसीडर करना पड़ेगा जिसका एंगुलर स्पीड का स्क्वायर स्प्रिंग कांस्टेंट, या यहाँ एसएचएम है तो एसएचएम कांस्टेंट, और मास ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के बाई एम के रेशियो के बराबर होना चाहिए एंगुलर स्पीड का स्क्वायर। तब अगर इतने एंगुलर स्पीड से सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल आप कंसीडर करेंगे, तो उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एसएचएम करने लगता है, एसएचएम करता है प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सर्कुलर मोशन से भी, एसएचएम को सर्कुलर से भी समझने के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी का रिलेशन बताया है कि अगर आप इसको सर्कुलर से समझना चाहें, इसको रिलेट करना चाहें, तो आपको के बाई एम जितना होगा उसका रूट ही ओमेगा रखना पड़ेगा। इसका क्या रखना पड़ेगा? ओमेगा। सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का ओमेगा उतना रखना पड़ेगा। क्या समझ में आया कि कैसे ओमेगा रिलेटेड है के बाई एम से? देखिए क्या है यहाँ। अब हम सर्कुलर में समझ गए कि सर्कल में अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन एसएचएम करता है। तो अगर ए रेडियस का कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो और किसी भी टाइम टी पे इसने एंगल बनाया है ओमेगा टी, तो इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस होगा ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। सो when this object start oscillating in circular path, its projection on x-axis is given by this formula x equal to a sin omega t, and this is nothing but formula of equation of SHM, displacement of SHM with respect to time, right? So at any instant, you can give displacement by using this formula. If you differentiate this, you will get velocity of SHM. एक्स एक्सिस पे जो एसएसएम हो रहा है उसका वेलोसिटी कैसे मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन से। तो एक्स का डेरिवेटिव dx बाई dt विच इज इक्वल टू v, और राइट साइड में डेरिवेटिव करेंगे तो ए साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, चेन रूल आपको पता होगा, डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है कि साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होगा, लेकिन ओमेगा इनटू यहाँ पे हो जाएगा जो टाइम का कोएफिशिएंट है। डिफरेंशिएशन में पता होगा इतना। फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और, तो एक्सेलरेशन मिलेगा मुझे। तो एक्सेलरेशन में कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस लगाकर साइन, लेकिन टाइम का कोएफिशिएंट ओमेगा है इसलिए फिर से ओमेगा मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ओमेगा 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 स्क्वायर हो गया 2 ओमेगा आने से। तो अब हमने
पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों एसएचएम का पता कर लिया। कोई भी ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन के आसपास एसएचएम अगर कर रहा है आगे पीछे उसके, तो उसका पोजीशन एनी टाइम टी पे इस इक्वेशन से दिया जाएगा, और उसका पोजीशन मिलने के बाद और क्या हम देते हैं, उसका वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी इस फॉर्मूला से मिलेगा और उसका एक्सेलरेशन इस फॉर्मूला से मिलेगा, राइट। तीनों फॉर्मूला हो गया। अब एक्स टी वी टी ए टी रिलेशन मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, वी एक्स रिलेशन बताना है। मतलब ओरिजिन से या मेन पोजीशन से अगर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्स के टर्म में वेलोसिटी कैसे पता करेंगे। तो एक्स के टर्म में वेलोसिटी के लिए मुझे टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन में से। इक्वेशन 2 और 1 में से टाइम एलिमिनेट करना है। तो इसमें देखिए कॉस है, साइन है, स्क्वायरिंग एडिंग करने से चला जाएगा, लेकिन कोएफिशिएंट इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ ए ओमेगा है, यहाँ खाली ए है, तो इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए। तो वही मैंने लिखा है कि मल्टीप्लाइंग बाई ओमेगा इन इक्वेशन 1, देन स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। पहले इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा एक्स होगा और ये ओमेगा ए साइन ओमेगा टी होगा। फिर इसको और इसको स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर देखिए ओमेगा एक्स था तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका इस साइड में वी है तो वी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर वी स्क्वायर। राइट साइड की बात करें दूसरे साइड की, तो इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई किए थे तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे लिखे होंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और दूसरे वाले में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलाकर लिख दिए हैं 1, तो ये हो गया 1। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। फिर इसमें वी स्क्वायर को यहीं रहने दिए और इसको उस साइड में लेकर चले गए, तो ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये इधर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर वी है तो उधर रूट होगा जाकर, और ओमेगा दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर इसमें इसमें कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या आएगा, ये रूट अंदर हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा का रूट बाहर आ गया ये, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा। तो ये वेलोसिटी और वेलोसिटी में और किस में रिलेशन है, एक्स में रिलेशन है, क्योंकि ओमेगा और ए तो कांस्टेंट है। एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और ये सर्कुलर वाले केस में वही रेडियस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो होगा। और ओमेगा भी फिक्स है, ओमेगा का वैल्यू देखिए क्या है, रूट के बाई एम है। एसएचएम कांस्टेंट और मास ये कांस्टेंट है एसएचएम का। तो यहाँ एक्स और वी वेरिएबल है। तो v अगर टाइम के रिस्पेक्ट में एग्जाम में आए, टाइम से कैसे रिलेटेड है, तो ये इक्वेशन लिखेंगे v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और v डिस्प्लेसमेंट से कैसे रिलेटेड है, कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे कितना वेलोसिटी होगा वो इस फॉर्मूला से दिया जाएगा। तो आइए चेक करते हैं कि एसएचएम में कौन से पोजीशन पे कितना वेलोसिटी होगा। देख, अगर मैं x को a रख दूं, x को मैं अगर क्या रख दूं यहाँ a, यानी ये यहाँ पे होगा, सर्कुलर पाथ के एक्सट्रीम पे होगा यहाँ, क्योंकि x क्या है, मेन पोजीशन से डिस्टेंस है। तो मेन पोजीशन से डिस्टेंस अभी इतना है। जब ये यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट पूरा रेडियस हो जाएगा, यानी कि पूरा ये a हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो गया, तो वेलोसिटी जीरो होगा। यानी कि एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होता है। एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। तो वही केस अब हम लोग लिख रहे हैं। हाँ, केस 1 में क्या है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन किसको बोलते हैं, बोलेंगे इसमें एक्सट्रीम पोजीशन। एसएचएम में अगर बात करें तो देखिए ये मेन पोजीशन, अगर हम बोलते हैं इसको मेन पोजीशन, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको भी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, और बीच वाले को मेन पोजीशन बोलेंगे। और सर्कुलर से रिलेट करें, अगर हम सर्कुलर से रिलेट करके बात करें, तो यहाँ से स्टार्ट किया है ऑब्जेक्ट और ऐसे चल रहा है, ऐसे ओमेगा टी बनाते हुए, तो इसका नाम है एक्सट्रीम पोजीशन, इसका भी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये बीच वाले का नाम है मेन पोजीशन। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसको उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। इक्वेशन में यहाँ पुट करके हम लोग देखे थे कि एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे पूरा आर के इक्वल है ना एक्स। एक्स क्या है बताइए, मेन पोजीशन से
कितने डिस्टेंस पे है, मेन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, उसी को बोलते हैं एक्स। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स क्या होता है, पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड हो जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, टू। एट मेन पोजीशन पे देखते हैं क्या वेलोसिटी होगा। तो मेन पोजीशन यहाँ है, यहाँ पे एक्स जीरो होगा ना। ये ये ऑब्जेक्ट जो भी एसएचएम कर रहा है इधर जाएगा फिर इधर आएगा वापस। तो वापस जब यहाँ आएगा यहाँ, तो उसका एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक्स जीरो है, यहाँ पे उधर जाएगा तो एक्स मैक्सिमम। तो एक्स को जीरो कर दीजिए, तो ए स्क्वायर का रूट ए होगा। तो एट मेन पोजीशन उसका वेलोसिटी ए ओमेगा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा वेलोसिटी, ए ए ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी का इक्वेशन देखें तो मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी का ए ओमेगा ही है, क्योंकि कॉस्ट का मैक्सिमम वैल्यू कभी वन से ज्यादा नहीं होता है। तो ये भी आप इसको बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ए ओमेगा। क्लियर। तो ये एसएचएम के बारे में था। अब हम लोग वी एक्स रिलेशन निकाल दिए। अब आप ए एक्स भी चाहे तो रिलेशन निकाल सकते हैं कि इसके एक्सेलरेशन से एक्स कैसे रिलेटेड है। तो आइए हम लोग ट्राई करते हैं ए और एक्स में रिलेशन निकालने की। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कौन से पोजीशन पे कितना एक्सेलरेशन होगा, मेन पोजीशन पे कितना एक्सेलरेशन होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना एक्सेलरेशन होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे अब यहाँ से हम ये सब हटा देते हैं, कितना सिर्फ ये टाइम वाले रिलेशन को रखते हैं, तीनों रिलेशन जो टाइम के टर्म में दिया हुआ है। अभी हमको क्या करना है इसमें, ये एक्स इसके बीच रिलेशन निकालना है। कैसे आएगा, तो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन ये दिया है और पोजीशन का ये। अब इन दोनों में ये साइन है, ये भी साइन है, दोनों साइन है। तो स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो कैंसिल होगा नहीं, मुझे टी एलिमिनेट करना पड़ेगा, टी हटाना पड़ेगा, तब तो एक्स और ए में आएगा रिलेशन। तो टी हटाने के लिए क्या उपाय है कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है कि नहीं, टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो इधर एक्स है और इधर ए है, तो ए बाई एक्स या एक्स बाई ए अगर किए, एक्स अपॉन ए। तो दूसरे साइड वाला को भी डिवाइड करेंगे, तो एक्स के पास है ए साइन ओमेगा टी और इसके पास है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कट गया, ए से ए भी कैंसिल हो गया। तो क्या रिलेशन आया देखिए एक्स में और ए में, ओमेगा टी ओमेगा टी कट गया, ए आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें ए हम उधर, तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया। तो ये रिलेशन तो पहले भी हमको पता था, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। अब किसी भी जनरल इंस्टेंट पे आर का वैल्यू एक्स है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये ए और एक्स में रिलेशन हो गया। तो आइए चेक करते हैं हम दोनों केस लेकर के एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना एक्सेलरेशन है और मीन पोजीशन पे कितना है। तो केस वन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स क्या हो जाता है, उसके एक्स हो जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे इक्वल टू रेडियस। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और जो भी एम्पलीट्यूड है उसके मतलब मैक्सिमम होगा, ये सबसे ज्यादा आ रहा है। मेन पोजीशन पे क्या होगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन एट मेन पोजीशन, मेन पोजीशन, मेन पोजीशन पे एक्स तो जीरो होता है सर, तो ये जीरो हो जाएगा। यानी मेन पोजीशन पे कोई भी फोर्स नहीं रहता है। एसएचएम जब होगा तो ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन पे जब होगा तो उस पर कुछ भी एक्सेलरेशन या फोर्स एक्ट नहीं करेगा, एक्सेलरेशन या फोर्स। और एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन लगेगा उस पर। तो एक ही अब इक्वेशन बचा हुआ है, क्या क्या हमने देख लिया, हमने एक्स की देखा, पोजीशन टाइम में रिलेशन, वेलोसिटी टाइम में रिलेशन एसएचएम का, एक्सेलरेशन टाइम में रिलेशन एसएचएम का हो गया। फिर हमने इधर एक डिराइव करके रखा था वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन। फिर यहाँ पे किया एक्सेलरेशन और पोजीशन में रिलेशन। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन देखेंगे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे रिलेटेड है आपस में। तो ये पूरा हर एक तरह का जितने भी टाइप का पॉसिबिलिटी है वो सब कवर हो जाएगा।
तो इन दोनों को रिलेट करना है, ए और बी को मुझे टाइम एलिमिनेट करना है, तो साइन है ये कॉस है, स्क्वायरिंग एडिंग करना पड़ेगा इसको, तभी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बनेगा। लेकिन यहाँ ए ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ ओनली ए ओमेगा है, तो इसमें पहले ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी इक्वल टू, इधर भी है तो इधर भी ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस इक्वेशन में मैंने राइट लेफ्ट दोनों साइड में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसका स्क्वायरिंग और थर्ड का, इस इक्वेशन को मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन 4। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या होगा, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो इस साइड में वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसका खाली ए है एक साइड में, तो प्लस ए स्क्वायर करेंगे। दूसरे साइड की बात करें, हाँ इसको ऐड कर रहे हैं हम, दूसरे साइड में इसका स्क्वायर कीजिए, तो ए स्क्वायर होगा ओमेगा 4 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा 4 आएगा, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलाकर 1 हो जाएगा। तो ये v और a में देखिए रिलेशन आ गया है, क्या आया है, a इक्वल टू समथिंग, v अगर लिखने का मन है मुझे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये a स्क्वायर ओमेगा 4, ये इस तरफ ले आइए, माइनस v स्क्वायर ओमेगा 2। अब इसमें से आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, या इतना भी रख सकते हैं, तो a इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस v स्क्वायर ओमेगा 2। तो ये देखिए v ओमेगा और ये तो कांस्टेंट है, एंगुलर कितना सर्कुलर मोशन करेगा, ओमेगा रूट के बाई एम था, तो ये कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो ए और बी भी आपस में रिलेटेड है, ए और बी में भी रिलेशन हो गया, तो जितना भी पॉसिबिलिटी था वो सब हमने यहाँ पे कर लिया। तो इस तरह से आप इक्वेशन, एसएचएम का कोई भी इक्वेशन आए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप ऐसे रिलेट करके आंसर कर सकते हैं।